हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरदाना क्लासेज में और मेरा नाम है राहुल सरदाना। तो हमने रीजनिंग में डाइस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्लॉक या घड़ी। तो आज हम क्लॉक या घड़ी पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि घड़ी में से या क्लॉक में से इस चैप्टर में से कितनी प्रकार की टाइप्स बनती हैं। इस चैप्टर के अंदर कितनी प्रकार की टाइप्स बनती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इमेज वाले क्वेश्चंस। इसमें हम इमेज वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे या प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम एंगल वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एंगल या कोण। अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 3 में हम पढ़ेंगे टाइम वाले क्वेश्चंस, जिनमें आपको समय, टाइम या समय। अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में वह आपको कुछ स्पेशल एंगल देगा, कुछ स्पेशल एंगल देगा और आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेगा। अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 5 के बारे में। टाइप नंबर 5 में वह आपको एरर वाले क्वेश्चन देगा। एरर मतलब खराब घड़ी, खराब घड़ी वाले क्वेश्चंस देगा। तो इसमें हम क्लॉक चैप्टर में या घड़ी चैप्टर में हमें वह 5 प्रकार की टाइप्स में से क्वेश्चंस देता है। पहली टाइप हम पढ़ेंगे आप प्रतिबिंब वाली या इमेज वाली। तो चलिए हम पहली टाइप शुरू करते हैं। तो हम टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1, इसमें वह इमेज वाले या प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें पूछेगा। अब बात आती है कि इसमें भी इमेज वाले प्रश्नों में भी या प्रतिबिंब वाले प्रश्नों में भी वह हमसे 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसमें पहला कौन सा पूछता है? वह पहला पूछता है वह मिरर इमेज, मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, या दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। दूसरी टाइप है इसमें आपकी, दूसरी पूछता है वह आपसे वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब। तो टाइप नंबर 1 में हम इमेज वाले क्वेश्चंस या प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। इसमें भी इमेज वाले प्रश्नों में या प्रतिबिंब वाले प्रश्नों में भी वह 2 प्रकार के टाइप से हमसे प्रश्न पूछेगा। वह कौन कौन सी? पहली वह आपसे पूछेगा मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस पूछ लेगा इसमें से, और दूसरे बनते हैं इसमें आपके वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न पूछेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें मिरर इमेज वाले प्रश्नों को, कि मिरर वाले प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं एग्जाम में हमारे में। तो हम पहले पढ़ेंगे मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। तो चलिए, तो मान के चलिए कि वह हमें एक घड़ी दी उसने हमें, यह हमारे सामने एक घड़ी है। ये एक घड़ी बनाई उसने और उसने पूछा कि बताइए यदि इस घड़ी में, ये जो घड़ी आपको वह दे रहा है, यदि इस घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस घड़ी में 3 बजे हैं और वह आपसे पूछ ले कि बताइए यदि इस घड़ी को दर्पण में या शीशे में देखा जाए
तो यह हमें किस शेप में या किस आकृति में दिखेगी, ये किस प्रकार दिखेगी। तो अगर हम इसे दर्पण में देखेंगे, इस घड़ी को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो यह हमें किस प्रकार दिखाई देगी। यहाँ 12 है, यहाँ 6। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे 12 है और 6, अगर हम इसे दर्पण में देखेंगे तो ये 12 है, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में आपको पता है लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है। और 6 को हम इस प्रकार कर देंगे। लेकिन मैं ही आपके लिए यहाँ पे ये इन अंकों का यूज कर रहा हूँ। अगर आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन में या एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो एग्जामिनर हमेशा आपको ये वाली घड़ी देगा कि जिनमें ये बिंदी पॉइंट होते हैं, ये बिंदी होती हैं, या ये पॉइंट वाली घड़ी देगा। क्योंकि ये पॉइंट वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी ये पॉइंट ऐसा ही दिखाई देगा और यहाँ पे भी आपको ये ऐसे ही दिखाई देगा। पॉइंटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट है। तो आप इन्हें सिर्फ मान के चलिए, इन्हें आप पॉइंट मान लीजिए। मैंने आपको समझाने के लिए इन्हें नंबरों में अंकित कर दिया है। तो यहाँ पे हमने 12 मान लिया, यहाँ पे 6 मान लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 9, 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, 7, 8, 10 और 11 है। तो अगर हम इस घड़ी को दर्पण में देखेंगे तो हमें, यदि यहाँ पे 3 बजे हैं तो इस घड़ी में कितने बज जाएंगे, इस घड़ी में ये घंटे वाली सुई 9 पर हो जाएगी और मिनट वाली सुई 12, ठीक 12 पे रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये सुई यहाँ से इधर हो जाएगी, ये लेफ्ट से राइट हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि ये वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा यहाँ से हटके इधर आ गया है और ये इधर से हटकर इधर आ गया है। दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट का राइट हो गया है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसे हमने यहाँ पे, इस आकृति को हमने यहाँ पे किस प्रकार रखा है, इस प्रकार रखा है, ये इधर आ गया है और ये साइड इधर चली गई है। आपको नंबरों पर ध्यान नहीं देना है। मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, पॉइंट वाली घड़ी आएगी और ये कभी भी परिवर्तन नहीं होते, ये सेम दिखाई देते हैं दर्पण में भी, हर शेप में। तो आपने जाना कि लेफ्ट का राइट हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब में और राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट में चयन होता है एक दूसरे की तरफ। तो अगर इस घड़ी में 3 बजे हैं तो यहाँ पर 9 बज रहे हैं, इस घड़ी में कितने बजेंगे, 9 बजेंगे। तो और 12 वाली सुई 12 पे ही रहेगी, क्योंकि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट परिवर्तन होता है, इसमें ऊपर नीचे का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो है ये दोनों समान रहेंगे। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट का राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट में परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। तो अब हम आगे समझेंगे कि यदि वह आपके लिए एक घड़ी देता है, बाहर है 6, यहाँ पे 3, 9, 1, 2, 4, 8, बस ये आपके सामने उसने एक घड़ी बना दी। उसने कहा कि यदि घड़ी में 4 बजे हैं, यदि घड़ी में 4 बजे हैं और इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो बताइए यह घड़ी किस प्रकार हमें दिखेगी, या घड़ी में कितना टाइम दिखेगा हमें। तो यदि अगर हम इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, यदि हम इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, बाहर है, तो ये हमें किस प्रकार दिखेगी,
तो आपको पता है दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। अभी हमने पीछे जब मैंने आपको बताया था, अगर घड़ी, जब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि घड़ी में जब 9 बजे हों और उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो घड़ी में हमें किस प्रकार की शेप दिखाई देगी? दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण में हमें दिखाई देगा कि घड़ी में 3 बजे दिखाई देंगे। दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम देखेंगे, अगर 9 बजे हैं आपकी घड़ी में, रियल में 9 बजे हैं, और अगर हम उस घड़ी को दर्पण में देखें तो हमें वह किस प्रकार दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा कि घड़ी में 3 बजे हुए हैं। तो ऐसे ही यदि हमें 9 का 3 और 3 का 9 दिख रहा है तो हमें 2 का 10 दिखाई देगा, 1 का 11 दिखाई देगा है। फिर बात करते हैं 8 का 4 दिखाई देगा, 7 का 5 दिखाई देगा, और 12 और 6, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने जाना 9 का, यदि घड़ी में आपने क्या जाना, यदि रियल में 9 बजे हैं और हम उसे दर्पण में देखेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या, और 10 का क्या होगा आपका? 10 का आपका 2 हो जाएगा, और 2 का आपका 10 हो जाएगा। ऐसे ही 11 का आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 का आपका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऐसे ही 8 का अपना आपका 8 का 4 हो जाएगा, और 4 का 8 हो जाएगा। ऐसे ही 7 का 5 हो जाएगा, और 5 का 7 हो जाएगा, और 12 का 12 ही रहेगा आपका, और 6 का 6 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपको पता है अगर घड़ी में 9 बजे हैं और हमें काम से कहा जाए, यदि अगर घड़ी में 9 बजे हैं और अगर हम घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा हमें? तो आपको पता है घड़ी में 9 का 3 दिखेगा और 3 का 9 दिखेगा। ऐसे ही 10 का 2 दिखेगा, 2 का आपका 10 दिखेगा, आगे 11 का 1 दिखेगा, और 1 का आपका 11 दिखेगा, 8 का 4, 4 का 8, 7 का 5, 5 का 7, 12 का 12, और 6 का 6। और अगर आपसे पूछा क्या है उसने, इसमें क्या पूछा? आपसे पूछा है कि 4, अगर घड़ी में 4 बजे हुए हैं और हम उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो कितना टाइम दिखाई देगा हमें? 8, क्या दिखाई देगा? 8 दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। यदि अगर घड़ी में 4 बजे हुए हैं और हमसे पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो घड़ी में हमें कितने दिखाई देंगे? दर्पण में दिखाई देंगे 8 बजे हुए दिखाई देंगे। तो अब हम इसे आगे एक बेहतर क्वेश्चन के जरिए से समझेंगे और अच्छे से। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मान के चलिए वह आपको क्वेश्चन दे कि अगर घड़ी में 7:40 हो रही है, अगर घड़ी में 7:40 हो रही है और वह आपसे पूछता है यदि अगर हम घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखें, दर्पण प्रतिबिंब में देखें या मिरर इमेज में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? क्या पूछा उसने? 7:40 को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? तो मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे एग्जाम में मिरर इमेज से क्वेश्चंस बनता है और हमसे पूछता है कि बताइए इतने टाइम पर या इतने बजकर इतनी मिनट पर ये टाइम दिया हुआ आपको और आपसे पूछे कि बताइए दर्पण प्रतिबिंब में ये टाइम कितना दिखाई देगा, तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो टाइम दे रखा है हमें सिर्फ उसे 12 से घटाना है, 12 से घटाना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो समय दिया है, जो भी समय दिया हो, कुछ भी
उसे हम 12 से घटा देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 2 से 3-4 सेकंड के अंदर अंदर। सिर्फ सोचने की देरी है और आंसर हमारा तुरंत निकल कर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं हम इसे किस प्रकार करेंगे। तो आपको पता है 7 बजे हुए घड़ी में, आप पहले इस 40 मिनट को हटा दीजिए। मैंने आप यहां मान के चलिए अगर घड़ी में 7 बजे हुए हों तो क्या टाइम दिखाई देगा हमें, दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। तो आपको पता है अगर घड़ी में, मैंने आपको अभी बताया था कि 7 का 5 दिखता है और 5 का 7 दिखता है। आपको पता है मैंने अभी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था 3 का 9, 9 का 3, 7 का 5, 5 का 7, ऐसे ही 8 का 4, 4 का 8, 11 का 1, 1 का 11। तो आपको पता है कि कितने बजे हैं, 7 बज रहे हैं। तो 7 को अगर हम घटाएंगे, 7 को अगर हम 12 में से घटाएंगे तो हमें क्या टाइम निकल कर आया हमारा 5। कितना टाइम निकल कर आया हमारा 5 निकल कर आया। और हमारा हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था यहाँ पे वहां पे भी 7 का 5 और 5 का 7 पढ़ा था हमने, और यहाँ पे भी हमने 12 में से 7 को घटाया तो क्या समय निकल कर आया 5 आंसर निकल कर आया। तो ये बिल्कुल सही होगा। अब बात उठती है कि हमें इसे इसे कैसे घटाएं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 7:40 दे रखी है। तो अब बात उठती है कि हम 7:40 को 12 में से कैसे घटाएं। तो आपको पता है अगर हम 7:40 को 12 में से घटाएंगे, कितना घटाना है 7:40 घटाना है। तो आपको पता है यहाँ पे 40 मिनट दे रखी है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे कितने घंटे हैं, ये आपके घंटे हैं, घंटे, और ये आपकी मिनट है, ये आपकी मिनट है। तो आपको पता है यहाँ पे 12 घंटे दिए हुए हैं। अब हम यहाँ से अगर 12 घंटे में से 1 घंटा उधार ले लेंगे और यहाँ पे अगर उन घंटे को मिनट में तोड़ देंगे तो 1 घंटे में आपको पता है कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं आपकी। जब यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 60 मिनट हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा 11 बचेगा। तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि 11:60 में से अगर हम 7:40 को घटा दें तो हमारा आंसर सही निकल जाएगा। क्योंकि 11:60 कह लो या 12 बजे कह लो, टाइम तो एक ही है। 12 बजे, इसे भी हम 12 बजे कहेंगे और यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी ये 12 ही बजे है। तो अब घटा देंगे, अब सिंपल आप सभी घटा ही देंगे। यहाँ पे कितने बचे आपके 20 मिनटें बची। यहाँ पे 11 में से 7 गए तो कितना बचा 5 बचा। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया 5:20। 7:40 को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें कौन सा समय दिखाई देगा 5:20। आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे हम और आगे अगला क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे और भी बेहतर तरीके से। तो अब वह आपको अगला क्वेश्चन दे कि यदि घड़ी में 11:30 हो रही हैं और यदि अगर हम में से मिरर इमेज में देखें, मिरर इमेज में या दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। क्या पूछा उसने 11:30 को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो मैंने अभी आपको बताया था जो भी हमें समय दिया हुआ हो उसे हमें 12 में से घटाना है, 12 या 11:60 में से, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको पता है 11:60 में से यदि अगर हम 11:30 घटाएं तो यहाँ पे क्या बचेगा 30, और यहाँ पे क्या बचा आपका 0। क्या बचा आपका 0 बचा, और 0 का मतलब आपको पता है 12 होता है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया 12:30। क्या आंसर निकल कर आया आपका 12:30। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो वह आपको अगला क्वेश्चन दे, आगे वह आपको क्वेश्चन दे कि बताइए 22:13 को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या दिखाई समय दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन दे दे वह आपको कि बताइए 2:43 सही 2/11 को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। आगे वह आपसे बोले, तीसरा क्वेश्चन दे दे वे आपको 20:18 को अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो हमें क्या समय दिखाई देगा। यह आपके सामने उसमें 3 क्वेश्चन रख दे वे आपसे। और तो अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये पहला फर्स्ट वाला इसमें कि 22:13 को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो आपको पता है 22:13 को हम कितना समय लिख सकते हैं। आपको पता है 12 बजे तक तो आपकी गिनती होते ही है। आपको पता है 22:13 को हम 10:13 भी बोल सकते हैं। आप सभी को पता है 22:13 को हम 10:13 भी बोल सकते हैं। तो अब क्या है, अब आपको पता है दिए हुए समय को मैंने आपको बताया था। अगर आपसे दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, दिए जो आपको समय दिया हुआ है, जो आपको समय दिया है उसने प्रश्न में, उसी समय को 12 में से घटा देना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको पता है 22:13 को हम क्या बोल सकते हैं, 10:13 भी बोल सकते हैं। तो आपको पता ही है 10:13 को 11:60 में से हम घटा देंगे। 11:60 में से अगर हम 10:13 को घटाएं तो हमें क्या बताई देगा। तो आपको पता है 1:30 समय दिखाई देगा हमें दर्पण प्रतिबिंब में। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1:30। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। 2:43 सही 2/11 को अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो यह हमें कितना समय दिखाई देगा या किस प्रकार दिखाई देगा। तो आपको पता है दिए हुए समय को मैंने आपको बताया है 12 बजे में से घटाना है, कितने बजे में से घटाना है, 12 बजे से घटाना है या 11:60 में से, 11:60 में से। अब अगर हम इसे 11:60 में से घटाएंगे तो आपको पता है कि 2:43 सही 2/11 को हमें घटाना है। 11:60 में से 2:43 सही 2/11 को हमें घटाना है। अब आपको पता है कि हमें इसे अब आप सवाल उठता है कि इन्हें किस प्रकार हल किया जा सके, इसे किस प्रकार हल किया जा सके। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है यहाँ पे आपको 59 मान के चलना है। यहाँ पे आपको क्या मान कर चलना है 59, और 59 में से आपको 43 में से घटाना है। यहाँ पे आपको 60 की जगह 59 मान के चलना है और 59 में से आपको 43 को घटाना है। और इस समय में से 11 में से आपको 2 को घटाना है। तो 11 में से आप 2 घटा दीजिए पहले, कितना बचा आपका 9 बचा। 11 में से 2 गए तो आपका कितने बचे 9 बचे, तो 9 बचे। अब क्या करना है आपको 59 में से 43 घटाना है। तो 59 में से अगर हम 43 घटाएंगे तो कितना बचा आपका 16 बचा। कितना बचा 59 में से अगर हम 43 घटाएंगे तो 16 बचेंगे। अब बात करते हैं हम कि आपको पता है कि ये भिन्न है, अगर हम एक हमारा बच रहा है, अगर हम इस भिन्न को 1 में से घटाएं और इस भिन्न को हमें 1 करना है, इस भिन्न को 2/11 को हमें 1 करना है, 1 मिनट बनाना है। 2/11 को हमें 1 करना है। हम इसे किस प्रकार करें, तो आपको पता है इसे हमें 1 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें 9/11 जोड़ देना होगा। कितना प्लस करना होगा 9/11 प्लस करना होगा, तभी यह भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब हम इसे 9/9
बटे 11 प्लस करेंगे हम 2/11 में हम 9/11 प्लस करेंगे तो हमारी ये भिन्न 1 हो जाएगी। आपको पता है 11 से 11 कट गया, अब क्या बचा, 1 बचा। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 9:16 सही। कितना जोड़ा था, 9/11 यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर निकल गया है आपका, 9:16 सही 9/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसने आपको, उसने अगला क्वेश्चन दिया है आपके लिए 20:18 को अगर हम दर्पण में प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें यह किस प्रकार दिखाई देगा या कितना टाइम दिखाई देगा। तो आपको पता है 20:18 को हम क्या बोल सकते हैं, 20:18 को हम बोल सकते हैं 8:18 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 8:18 भी बोल सकते हैं। तो आपको पता है अब हमें क्या करना है, आपको पता है 8:18 को हम 11:60 में से घटा देंगे। 8:18 को अगर हम 11:60 में से घटाएं तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 3:42। 3:42, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यह आपके सामने अगला क्वेश्चन है। यदि वह आपसे पूछ ले कि बताइए 5:50 सही 3/7 को अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए या मिरर इमेज में देखा जाए तो हमें क्या समय दिखाई देगा। 5:50 सही 3/7 को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि हमें क्या करना है, हमें इसे घटाना है। किस में से घटाना है, 12 से घटाना है या 11:60 से, 12 या 11:60 से घटाना है। तो आपको पता है इसे हम 11:60 से घटाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसे डायरेक्ट आप यहाँ से घटा दीजिए। 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे आपके, 6 बचे। तो यहाँ आपका क्या आ गया, 6 निकल कर आ गया। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाए सवाल उठता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। अब मैं आपको आपकी समझ में और बेहतर तरीके से आ जाए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का लेकर आया हूँ। इसलिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे 59 मानना है। इसे क्या मानना होगा, 59 मानना होगा, क्योंकि जो 1 मिनट आपकी बची है उससे हमें इसे पूरा करना होगा। जो आपकी 1 मिनट यहाँ पे हमने 60 में से यहाँ पे 59 रखा है और 1 मिनट को गायब किया है, उसे इसलिए किया है क्योंकि हमें इसे 1 पूरा करना है। इसे 1 मिनट को पूरा करना है इसमें जोड़ का। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, 59 मिनट बचा। यदि अगर हम 59 मिनट में से 50 मिनट घटाएंगे तो हमें क्या समझ बचेगा, कितना बचा हमारा, 9 मिनट बचेंगी। कितनी मिनट बची हमारी, 9 मिनट बची। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसे 1 कैसे किया जाए। तो आपको पता है कितना दिया हुआ है, 3/7। 3/7 को हम में क्या जोड़े हम, जो ये भिन्न पूरी 1 हो जाए। तो आपको पता है इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 7/7। क्या जोड़ देंगे, 7/7 जोड़ देंगे। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, तो इसमें हम जोड़ देंगे 4/7। अगर हम इसमें 4/7 जोड़ देंगे हम 3/7 में, तो ये हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, 7/7। और 7/7 को हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको पता है ये 1 किस प्रकार होता है, कितने जोड़ने से हो रहा है, 4/7 जोड़ने से हो रहा है। तो आपका क्या बचकर निकल कर आया, 4/7। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया, 6:09 सही 4/7। क्या आंसर निकल कर आया आपका, 6:09 सही 4/7। उसने आपसे पूछा था क्वेश्चन में, यदि घड़ी में
5:50 सही 3/7 हो, टाइम दिया हुआ हो, और आपसे पूछा था उसने कि यदि घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो घड़ी में हमें क्या समय दिखाई देगा। तो आपको क्या समय दिखाई देगा इस घड़ी को, इस टाइम को घड़ी प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर आपको कौन सा समय दिखाई देगा? 6:09 सही 4/7। तो मैं उम्मीद करता हूं दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन को आप अब देखते ही कर दोगे, 2 से 3 सेकंड में देखते ही हल कर दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 पर, जो कि है इसी में वाटर या जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस, वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस। तो चलिए, तो अब हम जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। तो अब बात करते हैं, यदि आपके एग्जाम में जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज से क्वेश्चन आता है तो अब हम उसे किस प्रकार हैंडल करें या किस प्रकार जल्द से जल्द हल करें। तो सबसे पहले हम एक घड़ी बनाएंगे। मान के चलिए ये आपके सामने एक घड़ी है, यहाँ पे 12, 3, 9। तो ये आपके सामने वह घड़ी बना दी उसने, और वह आपसे पूछता है कि यदि, क्या पूछता है? जल प्रतिबिंब में यदि इस घड़ी को और इस घड़ी में यदि आपके 6 बजे हों, इस घड़ी में आपके 6 बजे हों, और वह आपसे पूछे कि यदि घड़ी में 6 बजे हों तो बताइए इस घड़ी की वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्या पूछा है उसने? घड़ी में 6 बजाए हैं और आपसे पूछा है कि इस घड़ी का वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो नीचे हमारे बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे बनाता हूँ। आप मान के चलना कि ये नीचे ही है, नीचे की तरफ ही है, तो हम इसे यहाँ बना लेते हैं। तो अगर हमें इस घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो यह हमें किस प्रकार दिखाई देगी। यहाँ पे 6, 7, 8, 10 और ये 11। उसने कहा है यदि घड़ी में 6 बजे हुए हैं और हम इसे कहाँ देख रहे हैं? जल प्रतिबिंब में देख रहे हैं। तो ये घड़ी अगर हम इसे जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें क्या देखेगा? मैंने अभी आपको बताया था कि वो दर्पण मिरर इमेज में या दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट का लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। और अगर आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज से क्वेश्चंस बनते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का आपका ऊपर हो जाता है। तो आपकी, अगर हमें इस घड़ी को, इस शेप को अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें यह इस प्रकार दिखाई देगी कि मिनट वाली सुई तो आपकी आ जाएगी 6 पर। आपकी मिनट वाली सुई, जो बड़ी वाली सुई है, वो आपकी आ जाएगी 6 पर, और आपकी जो घंटे वाली सुई है वो आपकी कहाँ आ जाएगी? 12 पर। कहाँ पे आ जाएगी? 12 पर। तो अगर घड़ी में 6 बजे हुए हों और हम उसे जल प्रतिबिंब में देखें तो हमें 12 का क्या दिखाई देगा? 6 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 12 का 6 दिखाई देगा। यदि अगर हमें, अब बात उठती है, यदि अगर हमें 12 का 6 दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? 12 का 6 और 6 का 12 दिखाई देगा जल प्रतिबिंब में। अब बात करते हैं हम 1 की। 1 का क्या दिखाई देगा? तो 1 का हमें क्या दिखाई देगा? 5 दिखाई देगा।
1 का 5, 2 का 4, 2 का क्या दिखाई देगा 4। अब बात करते हैं 11 का, 11 का दिखाई देगा आपका 7, 11 में आपका 11 का क्या दिखाई देगा 7, और 7 का 11। अब क्या दिखाए 8 का, 10 का क्या दिखाई देगा 8, 10 का कितना दिखाई देगा 8, और 8 का 10 दिखाई देगा। 9 का 3 और 3 का 9, 9 का 3 और 3 का 9 दिखाई देगा। तो अब आपने क्या जाना, आपने जाना अगर हमारे एग्जाम में वाटर इमेज से या जल प्रतिबिंब से प्रश्न आते हैं, तो अगर हमें जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें इसमें 12 का 6 दिखाई देता है और 6 का 12 दिखाई देता है। ऐसे 1 का 5 और 5 का 1, 2 का 4, 4 का 2, 11 का 7, 7 का 11, ऐसे 8, 10 का 8 और 8 का 10 दिखाई देगा। 9 का 3 और 3 का 9 दिखाई देगा। अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से। तो हम क्वेश्चन के जरिए इसे समझेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। वह आपसे पूछ ले कि बताइए यदि घड़ी में 9:40 समय दिया हुआ हो और वह आपसे पूछे कि बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा, इस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा या कितना टाइम होगा। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था दर्पण वाले प्रश्नों को तो हम 12 में से घटा देते थे और हमारा आंसर निकल कर आ जाता था। अब हम जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज वाले प्रश्नों को देखते ही किस प्रकार हल करें। अब हमारे ये प्रश्न उठता है, अब मैं आपको बताता हूं कि यदि अगर हमारे एग्जाम में जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज से प्रश्न आता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है जो भी हमें समय दिया हुआ है ना, जो भी हमें समय दिया हुआ हो उसे हमें 18:30 या 17:90 में से घटा देना है। 18:30 या 17:90 से घटा देना है और जो भी हमारा आंसर होगा वो निकल कर आ जाएगा तुरंत। कोई भी कैसा भी टाइम दिया हुआ हो आपको जल प्रतिबिंब में से या वाटर इमेज से, आपको किस प्रकार कैसा भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है 18:30 या 17:90 में से घटा देना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है हमसे। तो प्रश्न में दिया है, टाइम दिया है हमें उसने कि 9:40 पर अगर घड़ी में दिए बजे हुए हैं और अगर हम उसी घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो आपको पता है यदि अगर हम 17:90 में से 9:40 को घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा। यहाँ पे हमारा 50 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 8, यहाँ पे आपका क्या हो गया 8 हो गया। तो अगर हम 9:40 को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें क्या आंसर निकल कर आएगा हमारा 8:50। क्या आंसर निकल कर आएगा हमारा 8:50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब है मान के चलिए आपको अगला क्वेश्चन दे दे, वह आपको क्वेश्चन दे दे क्वेश्चन नंबर 2, वह आपसे पूछ ले कि बताइए 3:40 को जल प्रतिबिंब में देखें या वाटर इमेज में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है इसे क्या करना है, इसे घटा देंगे। अगर हम इसे 17:90 में से घटाएं तो हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा। आपको पता है यहाँ पर क्या आया 50, 17 में से 3 गए तो कितना बचा 14, और 14:50 का मतलब आपका होता है 2:50। क्या आंसर निकल कर आया आपका 2:50 आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर निकल कर आया? 2:50 आपका सही आंसर निकल कर आया। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मान के चलिए उसने आपको टाइम दिया है 22:17 को। अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला दे दिए है आपको कि क्वेश्चन नंबर अगला दे दिए है आपको कि 2:43 सही 2/11 को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। और अगला क्वेश्चन दे दे वह आपके लिए कि बताइए 10:05 सही 2/5 को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो यह हमारे सामने उसने 3 क्वेश्चंस रखे। उसने पूछा यदि अगर हम 22/17 को दर्पण प्रतिबिंब में नहीं, मिरर जल प्रतिबिंब में देखें, यदि अगर हम, उसने क्या पूछा है आपसे? उसने पूछा है कि 22:17 को अगर हम जल प्रतिबिंब में देखें या वाटर इमेज में देखें तो हमें क्या आंसर या क्या समय दिखाई देगा। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि यदि अगर हम जल प्रतिबिंब से प्रश्न पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है, हमें दिए हुए समय को 17:90 या 18:30 में से घटा देना है। 17:90 या 18:30 में से घटा देना है, घटाना है दिए हुए समय को, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा तुरंत ही। तो अगर हम 22/17 को घटाएंगे, आपको पता है 22:17 को हम क्या बोल सकते हैं? आपको पता है 22:17 को हम क्या बोल सकते हैं? 11:17 बोल सकते हैं। 11:17 बोल सकते हैं, आपको पता है। तो अगर हम 11:17 को 18:30 में से घटाएं, 18:30 में से घटाएं 11:17 को, तो हमें क्या आंसर दिखाई देगा? तो आपको पता है यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 13, और यहाँ पे हम आप घटाएंगे तो कितना दिखाई देगा? 7:13। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आया आपका? 7:13 आपका आंसर आ जाएगा। यदि अगर हम 22:17 को घड़ी में देखेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा? 7:13। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगर हमें घड़ी में 2:43 सही 2/11 समय दिया हो। क्या क्वेश्चन दिया है? यदि अगर हमें घड़ी में 2:43 सही 2/11 का समय दिया हो और हमसे पूछा हो कि बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यदि तो हमें क्या करना है? आपको पता है दिए हुए समय को 17:90 या 18:30 में से घटाना है, तो हम इसे घटाएंगे। 17:90 में से हम 2:43 सही 2/11 को घटाएंगे। तो अब घटाते हैं। 17 में से आप पहले इसमें से इसे घटा दीजिए, कितना बचा? 15 बचा आपका। अब हम, आपको पता है इस संख्या को हमें 1 करना होगा, इस जो भिन्न है आपकी, हमें इसे 1 करना होगा, और इसे 1 करने के लिए हमें यहाँ से 1 ले लेना होगा। इसे 1 करने के लिए हमें यहाँ से 1 घटाना होगा, तभी ये संख्या 1 हो पाएगी। तो आपको पता है यदि अगर हम यहाँ से 1 हटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा?
तो आपको पता है यहाँ आपको 89 बचेगा। अब क्या करना है आपको, अब करना ये है आपको 89 में से अगर आप 43 घटाना है आपको। अब आप 89 में से आप 43 घटाओगे तो आपको क्या बचेगा, आपका पता है कितना बचा, 46 बचा आपका। कितना बचा आपका, 46 बचा। अब आपको पता है अगर आपका यहाँ पे 46 बचा, अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसे 2/11 को 1 कैसे किया जाए। अब आपको पता है 2/11 को 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2/11 को 1 करने के लिए हमें इसमें 9/11 जोड़ना होगा, तभी हमारा यह 1 बनेगा, तभी हमारा यह 1 बनेगा। अब हमने इसे 1 बना लिया। इसे 1 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ा इसमें 2/11 में, 9/11। कितनी वैल्यू जोड़नी पड़ी, 9/11। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 9/11 मिनट। कितना लिख दिया, 9/11 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है 15 को हम क्या कह सकते हैं, 15 को हम कह सकते हैं 3:46 सही 9/11 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा या राइट आंसर होगा। अब उसने पूछा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसने आपसे, उसने पूछा है तीसरे क्वेश्चन में 10:05 सही 2/5 मिनट को अगर हम जल प्रतिबिंब में या वाटर इमेज में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। क्या कहा है उसने, यदि अगर हम दर्पण प्रतिबिंब को 10:05 सही 2/5 मिनट को अगर हम दर्पण जल प्रतिबिंब में देखें या वाटर इमेज में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो आपको पता है दिए हुए समय को 70, 90, 18, 30 में से घटाना है। हमें क्या करना है, 70, 90 में से कितना घटाना है, 10:05 सही 2/5 मिनट, इसे घटाना है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचा आपका 7 बचा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या बचेगा आपका 89, क्योंकि हमें इसे 1 करना है। इसे 1 करने के लिए यहाँ से हमें 1 हटाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ से 1 हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 89 बचा, और 89 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 89 में से हमारे 5 गए तो हमारा क्या बचा 84 बचा। और 84 और हमें क्या करना है, हमें इसे 1 करना है। तो इसे 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3/5 जोड़ना होगा, 3/5 जोड़ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपका ये आंसर नहीं दिखाई दे तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 60 घटाना है इसमें से। अब हमें इसमें से 60 घटाना है और यहाँ पे 1 घंटा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 घंटा बढ़ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 इसमें से हम 60 घटा दिए, इसमें से हमने 84 में से अगर हमने 60 घटा दिए तो आपको पता है कितना बचा आपका 24 बचा और 3/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों ही आपके सही आंसर हो जाएंगे। ये दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो ये अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वह आपसे पूछ ले कि बताइए 6:17 सही 7/11 मिनट को यदि अगर हम जल प्रतिबिंब में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। क्या प्रश्न दिया है उसने आपको, उसने पूछा है आपसे यदि अगर 6:17 सही 7/11 मिनट को हम जल प्रतिबिंब में या मिरर इमेज या वाटर इमेज में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो आपको मैंने बताया था यदि अगर हमें जल प्रतिबिंब से या वाटर इमेज से प्रश्न पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, 70, 90 या 18, 30 में से घटा देना है। जो भी हमें समय दिया हुआ हो प्रश्न में हम घटा देंगे। इन दोनों में से हमें इसे घटा देना है, किसी से में भी तो हमें इसमें से घटाएंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा वो निकल कर आ जाएगा बिल्कुल थोड़े से समय में, देखते। तो आपको पता है कि हम 70, 90 में से 6:17 सही 7/11 मिनट को घटाएंगे
तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो आपको पता है 17 में से हम पहले इसे घटाएंगे, 17 में से 11 गए, 6 गए, तो कितना बचा आपका यहाँ पे 11। अब हम क्या करें, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, ये जो भिन्न होती है जो आपको दी हुई है 7/11, हमें इसे एक करना होता है। अब इसे एक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस भिन्न को हमें एक करने के लिए इसमें से एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक हटाएंगे, 1 मिनट हटाएंगे तभी ये जाकर ये भिन्न पूरी हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में से 7/11 का भाग लिया हुआ है इसने। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बचा आपका 89 बचा। अब यहाँ पे 89 बचा है, उसे हमें किस में से घटाना है, यहाँ पे जो मिनटें दे रखी हैं, कितनी मिनट दे रखी हैं, 17 मिनट दे रखी हैं। तो हम 17 को किस में से घटाएंगे, 89 में से घटाएंगे, तो कितना बचा हमारा 72 बचा। कितना बचा 72। अब हमें क्या करना है, हमें 7/11 को 1 बनाना है भिन्न में। तो 7/11 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना है 4/11 जोड़ना होगा। अब 4/11 जोड़ देंगे हम 7/11 में, तो क्या निकल कर आएगा हमारा 11/11 निकल कर आएगा। और 11/11 को हम क्या बोल सकते हैं भैया, 1 भी बोल सकते हैं। तो 11/7 को हम 1 भी बोल सकते हैं। तो 11/7 में हमने ऐसा क्या जोड़ा जो इसका मान 1 हो गया। तो हमने अभी यहाँ पे क्या जोड़ा है, 7/11 जोड़ा है। तो हमने जो जोड़ा है उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 11:72 सही 4/11 मिनट। हम इसे अब इस 72 में से हम इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 मिनट ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 घंटे हो गए। तो 12 बज गए, 12 बजकर क्या हो जाएगा, 12 सही 4/11 मिनट। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 सही 4/11 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वाटर इमेज और दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले प्रश्नों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप देखते ही इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज हमने फर्स्ट टाइप को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया, मिरर या प्रतिबिंब वाले क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया। कल हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।